अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुशामदीद। आज की नाज़रीन जो वीडियो है उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करने जा रहे हैं जो आजकल है, दैट इज़ कॉल्ड स्मोक। स्मोक जो है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और इसके क्या क्या बेसिकली नुकसानात हो सकते हैं और इसके सेफ्टी मेजर्स क्या हैं जिसकी वजह से हम इससे सेफ्टी मेजर्स अपना के इससे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो देखा जाए स्मोक बेसिकली क्या है। ये एक एयर पोल्यूशन है। बेसिकली स्मोक ये एयर पोल्यूशन है जो कि बेसिकली जो हमारी विजिबिलिटी है, जो कि हम हद निगाह जिसको आप कहते हैं, उसको बेसिकली ये ख़तरनाक हद तक कम कर देती है। तो ये सबसे पहले जो टर्म यूज़ हुई स्मोक की, ये 1905 में यूज़ हुई। और H.A. वॉक्स जो है था जिसने सबसे पहले इसको स्टडी किया, उसने 1905 में ये टर्म यूज़ की और उसने बेसिकली स्मोक को दो वर्ड्स का मिक्सचर बनाया। जो पहला वर्ड है स्मोक है और दूसरा फोग है, तो स्मोक प्लस फोग से स्मोक उसने ये वर्ड क्रिएट किया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो स्मोक को दो बेसिकली टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। जो पहली टाइप है बेसिकली वो सल्फ़र ऑक्साइड की वजह से होती है। वो स्मोक जो है उसमें जो कम्बिनेशन होता है वो सल्फ़र ऑक्साइड का होता है। और दूसरी जो टाइप है वो बेसिकली फोटोकेमिकल स्मोक उसको हम कहते हैं, वो टाइप है। अब अगर सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सल्फ़र ऑक्साइड को। सल्फ़र ऑक्साइड जिस स्मोक में शामिल होता है वो बेसिकली क्या है, उस वो क्या चीज़ है। अगर सल्फ़र ऑक्साइड को देखा जाए तो सल्फ़र ऑक्साइड जो है ये बेसिकली जो स्मोक है इसमें सल्फ़र होती है, फ्यूजल फ्यूल्स होते हैं और कोल जो है, इन सब का ये बेसिकली कम्बिनेशन होती है। और बेसिकली जो सल्फ़र ऑक्साइड इज़ एग्रीगेटेड डैम्पनेस एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड मैटर इन द एयर्स। बेसिकली जो डैम्पनेस है और सस्पेंडेड मैटर्स है उनका ये कम्बिनेशन होती है। और ये बेसिकली जो सल्फ़र ऑक्साइड वाली जो स्मोक है इसकी वजह से एशियन ब्राउन क्लाउड्स कहा जाता है। जो एशिया के जो बेसिकली स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं उनमें अगर देखें जो क्लाउड्स इसकी सल्फ़र ऑक्साइड की जो स्मोक है उसकी वजह से जो क्लाउड्स आते हैं बेसिकली उनको हम ब्राउन क्लाउड्स कहते हैं। अब हम आ जाते हैं जो दूसरी टाइप है उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोटोकेमिकल स्मोक। अब फोटोकेमिकल स्मोक जो है ये बेसिकली किसका कम्बिनेशन होता है। फोटोकेमिकल स्मोक बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन वेपर्स जो होते हैं ये इनका कम्बिनेशन होता है और ये बहुत ही हाईली टॉक्सिक किस्म की स्मोक होती है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को अगर हम देखें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बेसिकली उसके सोर्सेज कौन से हैं। अब सोर्सेज में देखा जाए तो पेट्रोलियम है, मेटल्स हैं, इसके अलावा फैक्ट्रीज़ हैं मुख्तलिफ़ केमिकल्स की और फूड की फैक्ट्रीज़ हैं। वो बेसिकली उनका जो बेसिकली धुआं होता है उससे जो बेसिकली उस धुएं में जो शामिल अज्जा होते हैं वो बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। और इसी तरह दूसरा जो केमिकल है हाइड्रोकार्बन वेपर्स होते हैं। और हाइड्रोकार्बन वेपर्स को अगर देखा जाए तो वो बेसिकली कम्बिनेशन होते हैं क्रूड ऑयल का। बेसिकली क्रूड ऑयल जब जलता है तो उसकी वजह से जो हाइड्रोकार्बन्स के वेपर्स जाते हैं वो शामिल होते हैं। तो बेसिकली जो फोटोकेमिकल स्मोक है इसमें हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड शामिल होते हैं जो हाईली टॉक्सिक होते हैं। अब बेसिकली ये किस किस चीज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो फोटोकेमिकल स्मोक है जो ज़्यादा ख़तरनाक है जो है वो फोटोकेमिकल स्मोक है। और उसको अगर देखा जाए तो प्लांट्स को डैमेज करती है। ये बेसिकली प्लांट्स हैं इससे बिल्कुल तबाह हो जाते हैं, पौधे ख़राब हो जाते हैं। और इसके अलावा जो इरिटेशन ऑफ आइज़, आँखों के अंदर जो है ना इरिटेशन होती है, जो सुर्खपन भी आ जाता है, आँखें ख़राब हो जाती हैं। और इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं वो भी ये क्रिएट करती है। इसके अलावा आइस्केमिक हार्ट डिजीज़ का बायस बन सकती है, COPD का बायस बन सकती है जिसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं, वो प्रॉब्लम हो सकता है इसके अलावा लंग्स कैंसर इससे हो सकता है। और बच्चों में अगर देखा जाए तो एक्यूट लोअर
रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बेसिकली जो सडन इन्फेक्शन होता है लो रेस्पिरेटरी ट्रैक में बच्चों में, वो भी इसके हो सकता है। अब हम आ जाते हैं इसके सेफ्टी मेयर्स के ऊपर आ जाते हैं कि बेसिकली अब ये स्मोक आ तो गई है तो लेकिन इसके सेफ्टी मेयर्स क्या होने चाहिए। सबसे पहला सेफ्टी मेयर तो है यूज़ मास्क। आपने मास्क का इस्तेमाल रखना है ड्यूरिंग स्मोक ताकि आप इससे बच सकें। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि पानी जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में पिए ताकि जो इंटरनल ऑर्गन्स आपके लंग्स वगैरह वो फ्रेश रहें। इसके अलावा फेस है उसको वॉश करें आप हर आधे घंटे, पौने घंटे, घंटे, डेढ़ घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप फेस को वॉश आउट करें। इसके अलावा अगर बाहर आपका निकलना पड़ता है स्मोक में तो ड्राइवलेस कोशिश करें कि कम से कम ड्राइव करें और जो बाहर का एक्सपोजर है वो कम से कम रखें। कोशिश करें कि घर में रहें और अगर इन केस कोई प्रॉब्लमेटिक है, किसी पेशेंट को, कोई ओल्ड एज पेशेंट है, कोई बच्चा पेशेंट है तो उसको कोशिश करें कि घर में ही उसको रखें। इसके अलावा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अवॉइड गैसियस बेसिकली पावर इंजन, यानी कि जो ऐसे पेंट हैं जो ऑयल पेंट जिसको हम कह सकते हैं, ऑयल पेंट हो गए और बेसिकली जो इंजन्स जो है वो गैस पे चलते हैं, इन दोनों को कम कर दें क्योंकि ये बेसिकली गैस की पावर के ऊपर जो इंजन चलता है और जो बेसिकली लिक्विड पेंट्स होते हैं इनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे स्मोक में तो इससे क्या होगा, जो क्वालिटी ऑफ एयर जो है वो और कम हो जाएगी। जब क्वालिटी एयर इंडेक्स और कम हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली उसका पूरी जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। फिर अगर इसमें लास्ट पॉइंट को अगर हम देखें तो लास्ट पॉइंट यही है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं आपके पास, जो बच्चे हैं, उनका आपने ख्याल रखना है और उसको कम से कम एक्सपोजर देना है ताकि वो जो भी इसके नुकसानात हैं उससे बच सके। आज की वीडियो में इतना ही और कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर इमरान को। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।